अस्सलाम वालेकुम। Here we shall start with school name SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 6 SS, Semester 1, Chapter 10, Spheres of the Earth. An explanation by Hina Miss. Now starting with the chapter, our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. तो इतने जो प्लैनेट्स हैं ना सोलर सिस्टम में, उसमें सबसे अलग, सबसे स्पेशल, सबसे यूनिक जो है वो अर्थ है, क्योंकि अर्थ पर जो टेम्परेचर, पानी, जो ज़िंदगी है ना, वो एक गिफ्ट है. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. और दूसरे जो प्लैनेट्स है उस पर ज़रूरत जितना ऑक्सीजन और पानी है या नहीं, वो अभी तक साबित नहीं हुआ है. Ordinarily we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. हम जानते हैं कि शुरू में अर्थ जो था वो एक आग का एक बॉल था, एक गोला था. एज दिस फायर बॉल कूल डाउन स्लोली, जैसे ये जो आग का गोला था वो ठंडा हुआ, इट लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी मैटर्स रिस्पेक्टिवली लाइक लिक्विड एंड सॉलिड. जैसे जैसे वो ठंडा हो गया वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में बन गया. इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंट. और इस तरह जो है एयर, जो हवा है ना, उसका एग्जिस्टेंस हुआ. ह्यूज डिचेस ऑन दिस स्फीयर वर फील्ड विथ वाटर एंड टर्न्ड इनटू ओशंस. तो इस तरह जो है पानी का भी निर्माण हो गया. दस द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अर्थ वॉज क्रिएटेड. और इस तरह अर्थ जो है पूरा बन गया. स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. 4 हिस्से में पूरा अर्थ जो है हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट, लिथोस्फीयर. अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स. जो अर्थ का ऊपर का जो सरफेस है ना, ऊपर का हिस्सा, वो जनरली जो है सॉइल एंड सॉलिड मैटर्स यानी कि ज़मीन है और सॉलिड मैटर्स से. लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज़ वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज लिथोस्फीयर. एज दिस लेयर इज़ ऑल्सो मेड अप रॉक्स एंड सॉलिड मैटर्स, इट इज़ नोन एज द रॉक स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर. एरिया एंड formation. Upper layer of the earth's crust is approximately 64 to 100 km thick. Light matters like aluminium and silica are mainly found in that. This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupies about 29% of the earth's surface. पूरे जो अर्थ का 29% जो है वो लिथोस्फीयर में जाता है. और जो ये जो लेयर है ना, एक्चुअली तो नॉर्मल जो ज़मीन है उस पर मोटा सा होता है, थिक होता है, लेकिन दरिया में जैसे ही हम डीप जाते जाएंगे वो लेयर थिन यानी कि पतला होता जाता है. माउंटेन्स, प्लेट्स एंड प्लेन्स एट्सेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड. एज वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस ग्रेजुअली. जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर अंदर जाते हैं, इस वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है. ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 degree temperature increases. Internal rocks are melted due to the intensive heat and turn into semi-liquid form. तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं 30 किलोमीटर पर किलोमीटर जो है 30 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है. इंक्रीज़ यानी कि बढ़ना. और अंदर के जो रॉक्स होते हैं ना, वो गर्मी की वजह से टूट जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और सेमी लिक्विड बन जाते हैं. दिस मॉल्टन लिक्विड इज़ कॉल्ड मैग्मा. तो ये जो पिघला हुआ जो रॉक होता है जो कि इंक्रीज़ हो जाता है इसका टेम्परेचर, उसे हम मैग्मा कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस. हियर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज़ ऑब्जर्व्ड. Thus, balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. तो जो बैलेंस है ना वो मेंटेन किया हुआ है कि जो दो अपोजिट फोर्सेस जो है,
प्रेशर एंड हीट, इस वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है यानी कि जो हमारी ज़मीन है जिस पर हम रह रहे हैं वो जल्दी से फटता नहीं है। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। अब जो ज़मीन का हिस्सा है जिसे हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं तो उसका वेजिटेशन के साथ एक अलग रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिथोस्फीयर। Minerals and crude oil is obtained from lithosphere. Various crops are obtained through farming. Various industries and other economic activities are performed in the plain regions. Forests on the mountainous region is indebted to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. तो हम शॉर्ट में lithosphere कह सकते हैं कि जो हमारा ज़मीन का हिस्सा है, जो हम रह रहे हैं, जो हम उगाते हैं, जो हम खाते हैं, जहाँ जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारा जो है लिथोस्फीयर के बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पूरा लिथोस्फीयर के अंदर आता है। Now second point, hydrosphere. The proportion of water area is more on the earth than the land area. तो वाटर जो है वो इसके अंदर ज़्यादा आएगा in spite of land. Area of the earth सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो हम शॉर्ट में इतना समझ लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में हम पानी के बारे में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो ऊपर हमने देखा था कि लिथोस्फीयर 29% आ रहा है और हाइड्रोस्फीयर में जो है अर्थ का 71% कवर हो रहा है। पूरी दुनिया में 71% पानी है और 29% ही सिर्फ ज़मीन है। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ सो वास्ट दैट कंटिनेंट्स अपीयर एज इफ़ आइलैंड। और ये पानी इतना ज़्यादा मात्रा में है कि जो हमारे जो एरिया है ना ज़मीन के वो एक आइलैंड की तरह नज़र आते हैं, क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी और पानी ज़्यादा हो तो वो अपने आप एक आइलैंड बन जाता है। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशंस। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो उसे हम ओशन कहते हैं। दे आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक। तो ये चार जो है ना ओशन, ये महासागर है दुनिया के, ये चार में जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पानी भरा हुआ है, इसलिए हम इसे ओशन कहते हैं। ओशंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज। ओशन जो है अर्थ पर वो बहुत डीप, बहुत ऊंडे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम। और उसके बॉटम में वैलीज़ भी है जो कि 10 to 11 किलोमीटर डीप होती है। वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दीज ओशंस। और अर्थ की जो वेरियस टाइप के सरफेस है वो भी उसके अंदर मौजूद है। 97% ऑफ द टोटल अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस एंड इट इज़ सैलिन वाटर। Remaining water, approximately 2/3 part, is in the form of ice sheets on the poles and on the other high mountains like Himalayas. The water which is lying under earth crust flows in the form of lake, rivers and is very less in proportion. तो पानी तो है हमारा, लेकिन जो ज़्यादातर पानी है ना वो आइस के रूप में जो है आइस की तरह यानी कि बर्फ़ की तरह जमा हुआ है। अगर वो ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न की यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर वो पिघलने लगेगा तो सोचिए कि ओशंस कितना बढ़ जाएगा और इससे जो है पानी ज़मीन तक पहुंचने लगता है और इसलिए जो है अर्थ खतरे में होता है, ठीक है। तो ये जो जो सरफेस पर जो पानी है ना और जो नीचे के हिस्से में वो जो है लेक और रिवर्स के रूप में मौजूद है, जो कि दरिया की तरह ज़्यादा पानी नहीं होता लेकिन उससे कम होता है, जिसे हम नदी तालाब कहते हैं, ठीक है। वो लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हम, आप और जितने भी जानदार चीज़ें हैं, इवन प्लांट्स, ये सब जो है पानी के बिना उनका जीना मुमकिन नहीं है। इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। या तो खाने के अंदर या तो मॉइस्चर यानी कि नमी के अंदर, इसके रूप से भी हमें पानी तो चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग। हाइड्रोस्फीयर का होना एक ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर द अर्थ्स रेन कम्स फ्रॉम द ओशन। तो ये जो ज़्यादातर ह्यूमिडिटी है ओशंस की तरफ से आता है। एट द बॉटम ऑफ द ओशंस के गर्म होने की वजह से जो
एयर बन के जो ऊपर जाती है ना, वाटर वेपर, फिर उससे जो है बादल बनते हैं और उससे बारिश होता है। तो ज़्यादा हिस्सा किसका है? ओशन का, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स। तो दरिया के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे जो है प्रीशियस मिनरल्स, बहुत कीमती मिनरल्स कुदरत ने रखे हुए हैं। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर एंड इट्स बॉटम कंटेन्स मिनरल्स लाइक मैंगनीज, आयरन, टिन, एट्सेट्रा। ओशन इज़ ऑल्सो स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमन्स। ओशन के अंदर जो हमें मिलता है, जो हम खाते हैं ना सी फूड, वो पूरा प्रोटीन से भरपूर होता है। और जो सॉल्ट हमें ओशन के पानी से मिलता है वो तो हम जानते ही हैं, नमक के बिना तो हमारी ज़िंदगी में जैसे कोई स्वाद ही नहीं होता है ना। देयर इज़ enormous पावर इन द सी एंड ओशंस, वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स ऑफ द ओशंस। बाय इट्स मैनेजमेंट और यूसेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन जो उसके जो मौजे होते हैं ना, वो वेव्स, तो उसका जो फोर्स होता है उससे हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। द ओशंस हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो है पानी के रास्ते से सफ़र करने का एक वे है, वाटर वे है, और ये जो है व्यापारी लोगों को ज़्यादा काम लगता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री व्यापार करने के लिए, ठीक है। हियर पार्ट 1 ओवर। नाउ वी विल सी फर्दर इन पार्ट 2। ओके।